रोमन ब्रिटेन तकरीबन 4 सदियों तक विशाल रोमन साम्राज्य का एक प्रांत रहा। आज भी हमें आकर्षित और हैरान करता है। हेड्रियन वॉल जैसी विशाल संरचनाओं से लेकर जटिल मोजाइक और रोजमर्रा की वस्तुओं तक ब्रिटेन में रोमन जीवन के अवशेष हमें बीते युग की झलक देते हैं। लेकिन रोमन सभ्यता की चकाचौंध के नीचे रहस्य छुपे हुए हैं, एक ऐसे अतीत की अनसुनी गूंज जिसे पूरी तरह से समझा नहीं गया है। सामूहिक शिशु कब्रों की खोज ने रोमन ब्रिटिश समाज के जीवन और मृत्यु पर प्रकाश डाला है। ये कब्रें जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है और गहरे सवाल उठाती है। इन सामूहिक कब्रों की खोज ने हमारी समझ को चुनौती दी है और विद्वानों को रोमन साम्राज्य की धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। इन गंभीर खोजों की पहली झलक धीरे धीरे सामने आई जब ब्रिटेन भर में रोमन स्थलों की खुदाई करने वाले पुरातत्वविदों को एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाई देने लगा। कस्बों और बस्तियों में रोमन इमारतों की नींव के नीचे और प्राचीन कब्रिस्तानों के बाहरी इलाके में शिशुओं के कंकाल के अवशेष एक साथ गुच्छों में मिले, जिनकी संख्या की कोई व्याख्या नहीं थी। ऐसी ही एक खोज रोमन शहर व्रॉक्स्टर में पुरातात्विक समुदाय में हलचल मचा गई। यहां शहर के स्नानागार की छाया में पुरातत्वविदों ने 100 से ज्यादा शिशुओं के अवशेषों का पता लगाया। उनकी छोटी हड्डियां आपस में मिली हुई थीं, जो अलग अलग दफनाने के बजाय सामूहिक दफनाने का संकेत देती थीं। इसी तरह की खोजें हैम्बलडेन और येवडेन विला जैसी जगहों पर हुईं, जिनमें से प्रत्येक इस बात के बढ़ते प्रमाण में जुड़ती गई कि यह घटना शुरू में जितना सोचा गया था उससे कहीं अधिक व्यापक थी। शिशुओं की भारी संख्या, मृत्यु के समय लगातार उम्र सीमा और असामान्य दफनाने की प्रथाएं सभी एक ऐसी त्रासदी की ओर इशारा करती हैं जो प्राचीन और बेहद परेशान करने वाली है। कंकाल के अवशेषों और संबंधित कलाकृतियों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से पुरातत्वविद इन सामूहिक शिशु कब्रों के लिए एक समय रेखा तैयार करने में सक्षम हुए हैं, जो मुख्य रूप से रोमन काल के भीतर पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक फैली हुई है। रेडियो कार्बन डेटिंग, एक तकनीक जो कार्बनिक पदार्थों में कार्बन आइसोटोप के क्षय को मापती है, ने आगे की पुष्टि प्रदान की है, समय सीमा को कम किया है और शोधकर्ताओं को इन कब्रों को ब्रिटेन में रोमन कब्जे के विशिष्ट चरणों के साथ जोड़ने की अनुमति दी है। इन कब्रों की डेटिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें रोमन ब्रिटेन के व्यापक ऐतिहासिक आख्यान के भीतर इन मौतों को संदर्भित करने की अनुमति देती है। क्या ये मौतें झांत कठिनाई के समय के आसपास हुई थीं, जैसे अकाल या बीमारी का प्रकोप, या क्या वे रोमन ब्रिटिश समाज में एक अधिक स्थिर अंतर्निहित कारक का प्रतिनिधित्व करते थे, एक गंभीर वास्तविकता जो हाल ही में सामने आई है? ये प्रश्न पुरातात्विक जांच को आगे बढ़ाते रहते हैं, शोधकर्ताओं को ऐतिहासिक रिकॉर्ड में गहराई से जाने और हड्डियों की खामोश गवाही से उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 4, धरती से फुसफुसाते हुए कब्रों का महत्व। इन सामूहिक शिशु कब्रों की खोज महत्वपूर्ण है। यह हमें रोमन दुनिया में शिशु मृत्यु दर की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ये पुरातात्विक खोजें कठोर वास्तविकता को तीव्र रूप से सामने लाती है। इन सामूहिक कब्रों में दफनाए गए शिशुओं की भारी संख्या रोमन ब्रिटेन में जीवन की अनिश्चितता को रेखांकित करती है। क्या इन शिशुओं को मृत्यु में बड़े बच्चों और वयस्कों से अलग माना जाता था? क्या उनकी कम उम्र ने उन्हें समान दफन संस्कार और अनुष्ठानों से वंचित कर दिया? ये प्रश्न रोमन सामाजिक और धार्मिक विश्वासों के मूल में जाते हैं। भाग 5, रोमन ब्रिटेन में बचपन, एक जटिल वास्तविकता। रोमन ब्रिटेन में सामूहिक शिशु कब्रों की खोज प्राचीन दुनिया में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों की एक गंभीर याद दिलाती है। जबकि रोमन समाज परिवार और वंश को बहुत महत्व देता था, शिशु और बाल मृत्यु दर की उच्च दर एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करती है जहां बचपन जीवन का एक अनिश्चित चरण था। शिशु मृत्यु दर में योगदान करने वाले कारकों में कुपोषण, संक्रामक रोग और अपर्याप्त स्वच्छता शामिल हैं। चिकित्सा ज्ञान और व्यवहार हालांकि उस समय के लिए उन्नत थे, अक्सर बीमारी के प्रसार का मुकाबला करने या बचपन की बीमारियों का प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए अपर्याप्त थे। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक कारकों ने भी भूमिका निभाई होगी। गरीब परिवारों के बच्चे संभावित रूप से उन कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदनशील थे जो प्रारंभिक मृत्यु में योगदान करती थीं। भाग 6,
पुरातात्विक अंतर्दृष्टि, अतीत के रहस्यों का अनावरण। इन सामूहिक शिशु कब्रों का अध्ययन उनके अस्तित्व का दस्तावेजीकरण करने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। पुरातत्वविद इन कंकाल अवशेषों से अधिक जानकारी निकालने के लिए अस्थि विज्ञान, आनुवंशिकी और समस्थानिक विश्लेषण जैसे क्षेत्रों पर आधारित एक बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाते हैं। हड्डियों की जांच करके शोधकर्ता इन शिशुओं के स्वास्थ्य और आहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु के संभावित कारणों का खुलासा कर सकते हैं और उनके द्वारा अनुभव की गई जीवन स्थितियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अस्थि कोलेजन में स्थिर समस्थानिकों का विश्लेषण किसी व्यक्ति के आहार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, जबकि कंकाल असामान्यताएं पोषण संबंधी कमियों या बीमारियों के संपर्क में आने का संकेत दे सकती हैं। आनुवंशिक विश्लेषण हालांकि रोमन युग के अवशेषों के लिए अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, रिश्तेदारी पैटर्न को प्रकट करने और इन दफनों के आसपास की सामाजिक संरचनाओं पर प्रकाश डालने की क्षमता रखता है। भाग 7, निष्कर्ष। रोमन ब्रिटेन पर नए दृष्टिकोण। रोमन ब्रिटेन में सामूहिक शिशु कब्रों की खोज ने इस ऐतिहासिक काल के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया है। ये निष्कर्ष प्राचीन दुनिया में जीवन की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाते हैं और रोमन ब्रिटिश समाज के सबसे कम उम्र के सदस्यों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। जबकि रोमन ब्रिटेन को अक्सर इसकी स्थापत्य उपलब्धियों और सांस्कृतिक प्रगति के लिए रोमांटिसाइज्ड किया जाता है, ये कब्रें हमें भव्यता के साथ मौजूद कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। इन खोजों के आसपास चल रहे शोध इन शिशुओं के जीवन और मृत्यु के बारे में और भी अधिक खुलासा करने का वादा करते हैं। जैसे जैसे नई प्रौद्योगिकियां उभरती हैं और विश्लेषणात्मक तकनीकों को परिष्कृत किया जाता है, हम उनके स्वास्थ्य, आहार और आनुवंशिक संबंधों में और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। ये निष्कर्ष निस्संदेह रोमन ब्रिटेन की अधिक सूक्ष्म और व्यापक समझ में योगदान देंगे, जो इतिहास में इस जटिल और आकर्षक काल की उपलब्धियों और कठिनाइयों दोनों को स्वीकार करता है।